वर्ल्ड नोवेल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपने जो अपना कीमती वक्त दिया, पूरे परिवार की ओर से आपको धन्यवाद दिया जाता है इसके लिए। शास्त्री जी, आपका भी पेशा ज्योतिष से रिलेटेड है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानना चाहेंगे। आप भी किसी न किसी के शिष्य होंगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी किसी न किसी के शिष्य। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद देव बताए। मतलब इंसान को बनाने में सबसे बड़ा श्रेय उसके गुरु का होता है। पत्थर की तब पूजा की जाती है जब उसको बनाने वाले छेनी हथौड़ा के चोट से कहाँ ज़्यादा लगेगा तो टूट जाएगा, कम लगेगा तो मूर्ति नहीं बन पाएगा, तब उसकी पूजा होती है। आज धीरेन्द्र शास्त्री की पूजा की जा रही है। जहाँ जाते हैं फूलों की वर्षा हो रही है। क्या बोलते हैं कि जेट श्रेणी का उनको सुरक्षा मिला है। तो आखिर वो जो बनाने वाला तो कोई ना कोई गुरु है। उस गुरु के बारे में आप क्या बताएंगे? जय माँ कामाख्या। देखिए, वैसे हम मनुष्यों के पास इतनी सामर्थ्यता तो होती नहीं है कि गुरु जी का वर्णन कर सके, क्योंकि गु और रू दो शब्दों से गुरु बने हैं। जो अंधकार से बाहर की ओर प्रकाश की ओर धकेल दे, बाहर ला के खड़ा कर दे अंधकार से, वही गुरु है। वो सामर्थ्यता सबके पास नहीं होती, क्योंकि मुर्शिद वो जो असुदाई मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। मुर्शिद अर्थात गुरु वो है जो अपने गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचा दे, वो गुरु है। वरना रास्ता तो मैं किसी से पूछ लेता हूं कि भाई साहब फलाने जगह जाना है, तो वो बता देते हैं। लेकिन गुरु वो है जो हाथ पकड़ के उस जगह तक पहुंचा देते हैं कि चलो मैं तुम्हें गंतव्य स्थान तक छोड़ दूं। वो सामर्थ्य है गुरु के पास। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो गुरुजी हैं, देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरुदेव का तो कहना ही नहीं, वो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरुजी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और वे हनुमान राम कथा बहुत अच्छे ढंग से वाचन करते हैं। एक वही गुरु हैं जिन्हें जब राम जी का मंदिर, अयोध्या राम मंदिर पर जब केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया, तो उनके गुरुदेव के पास एक चिट्ठी दिया गया। कोर्ट के आदेशानुसार एक चिट्ठी जारी किया गया जिनमें उन्हें आमंत्रण मिला। जब वो गए तो जिस टेबल पे वो फाइल था, वो टेबल एक मुस्लिम वर्ग का था। उन्होंने प्रश्न किया इनसे कि रामायण के अलावा आप कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हैं जो ये संतुष्ट हमें कर सके कि राम जी वास्तव में वहीं जन्म लिए थे, कि वो वही अयोध्या है। तो धन्य है वो व्यक्ति। आज इस भारत की मिट्टी पर ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक जगह नहीं 118 जगह शास्त्रों से रामायण को छोड़ करके केवल वेद से 118 जगह से प्रूफ कर दिया कि हाँ ये वही अयोध्या है और वहीं भगवान श्री राम जन्म लिए थे, ये उन्हीं की जन्मभूमि है। तो ये वैसे गुरु के शिष्य हैं जो पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। और धन्यवाद है वैसे गुरु को जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके, कड़ी तपस्या से ऐसे ऐसे शिष्य को सींच करके इस लायक बना दिया कि देश क्या विदेशों में भी उनके शिष्य परचम लहरा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे गुरु को नमन करता हूं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अपने गुरु के आदेशानुसार अपने कर्तव्य पथ पर चलकर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा तौर पर गुरु जी के बारे में बताया, बट हम एक बात और जानना चाहेंगे कि रामायण, थोड़ा सा महाभारत से आपसे एक लाइन जानने की इच्छा हो रही है। जिस समय युद्ध का प्रारंभ होना था कौरवों और पांडवों में, अर्जुन युद्ध के नायक रहे थे और अर्जुन के सारथी कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, जो भगवान का कहे जाते हैं, ईश्वर, उनको आज भी पूजा की जाती है। तो कृष्ण जैसा गुरु, अर्जुन जैसा शिष्य, और कृष्ण जी एक बात बताना चाह रहे थे अर्जुन को कि ये युद्ध भूमि है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और जो तुम युद्ध कर रहे हो अधर्म के विरुद्ध है, इसलिए तुम जो करोगे युद्ध वो धर्म होगा। इतना ही बात बताना था, उनको नहीं बता पाए थे और अर्जुन को नहीं समझा सके थे। बट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु बचपन से सींच कर आज विश्व के पटल पर लाके खड़ा कर दिया है। तो क्या कृष्ण से बड़ा गुरु है? देखिए, वहाँ वो भी गुरु थे
और यहाँ ये भी गुरु हैं। बात जब गुरुओं की आ जाए तो इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आ रहे हैं श्री कृष्ण के बात पर। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भली भांति संतुष्ट नहीं किया तब तक ये युद्ध होता ही नहीं। श्री कृष्ण बार बार समझा रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करते रहो। अर्जुन को चिंता थी कि ये मेरे मामा हैं, काका हैं, चाचा हैं, मैं किनसे लड़ूं। भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हुए आखिरकार अंत में उन्हें समझाया और अर्जुन को इस बात की अनुभूति हुई कि हाँ, वास्तव में हमें युद्ध ही करना चाहिए। कोई भी शिष्य इतनी आसानी से गुरु जी के बात से सहमत हो जाए, उनके कर्तव्य पथ पर चलने लगे, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि शिष्य एक बच्चे की भांति होता है और गुरु तो हमेशा, गुरु तो पिता से भी ऊंचे स्थान है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक गुरु थे और एक शिष्य थे, दोनों एक नदी को पार कर रहे थे। गुरु ने बार बार बताया कि राजन, मेरा हाथ पकड़ लो, इस पानी की तेज रफ्तार में तुम्हारी पैर डगमगा सकती है। गुरुजी ने कई बार कहने पर भी वो शिष्य ने गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ा। गुरुजी को बहुत क्रोध आया कि मैं बार बार तुमसे समझा रहा हूं, क्या तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है जी। और ऐसा कह करके गुरु ने हाथ पकड़ लिया जी। जब वो शिष्य बाहर गया तो बताया, गुरुदेव आपने मुझे समझा नहीं, हमें अपने आप पर ही तो भरोसा नहीं है कि मैं शायद नदी पार कर जाऊं, लेकिन हमें आप पर भरोसा है कि जब आपने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं इस बहती पानी में मेरा पैर डगमगा नहीं सकता। तो गुरु वो चीज होते हैं कि अंतिम स्थिति तक भी उसके लिए जो वाजिब है वो करवा ही देते हैं और वास्तव में वही गुरु है। साहब थोड़ा हमको आप दूर ले गए, मैं आपको थोड़ा और नज़दीक लाऊं। जब आपने अभी कहा कि कृष्ण अर्जुन को समझा पाए थे तो फिर विराट रूप क्यों पकड़ना पड़ा था? विराट रूप इसलिए पकड़ना पड़ा था कि जैसे मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर चलने से कभी कभी डगमगा जाते हैं। एक स्वर्णकार सोने के किसी आभूषण को बनाने के लिए आवश्यक नहीं है कि केवल उसे पानी में डाल दे, उसे तपाना भी पड़ सकता है, हथौड़े से पीटना भी पड़ सकता है। आखिरकार उस स्वर्णकार को किसी न किसी तरह से तैयार करके उसे एक अच्छी आकृति देनी होती है, एक अच्छा ढांचा तैयार करना होता है, चाहे वो जिस कदर हो। ठीक इसी तरह एक सच्चे गुरु का कर्तव्य है कि वो जिससे हो, प्यार की भाषा से हो या फिर दंडित करके हो, उसे अपने गंतव्य स्थान, उचित स्थान तक पहुंचा दे। और शायद भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया जो एक सच्चे गुरु को करना चाहिए था। आपका कहने का तात्पर्य है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उनके गुरु हो सकता है कि पीटे भी हो सकता है उनको प्यार भी दिए हो सकता है उनको बनाने में बहुत सारी क्रियाएं किए होंगे, अति सूक्ष्मता से उनको बनाए होंगे। आपका कहने का सेंस यही है। खैर, आपने वर्ल्ड नोवेल स्टूडियो को समय दिया, इसलिए वर्ल्ड नोवेल परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ फिर पुनः आप मिलेंगे, ये आशा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय माँ का